नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, आपकी एसएससी जीडी के एग्जाम 7 तारीख को सफलतापूर्वक हो चुके हैं। अब आपके मन में डाउट चल रहा होगा, भैया इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है? देखिए, कल आपकी आंसर की लिंक जनरेट हो चुकी है और 1 से 2 दिन में आपकी आंसर की भी आ जाएगी, जिससे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे और अपने मार्क्स जो है एक्यूरेट आपको पता चल जाएंगे कि कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है। इस दौरान आपके मन में चल रहा होगा कि भैया की इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितनी गई थी। देखिए, हर स्टेट की कट ऑफ बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि हर स्टेट की यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ जाती है और इसके अलावा वहां पर भी आपकी बॉर्डर, नक्सल एवं जो आपके जनरल एरिया के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ लगाई जाती है और हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो सभी स्टेट की बता पाना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम मोटा मोटा आपको बताएंगे कि लगभग आपको पता चल जाएगा कि हमारी कितनी जाने वाली है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में बहुत अहम मुद्दा था आपका कट ऑफ को लेकर। ठीक है, अब बात आती है कि जो वैकेंसी आपकी आई थी लेटेस्ट, अभी जो आपकी प्रीवियस वाली वो 2022 के अंदर आई थी, जिसका एग्जाम होकर मतलब ज्वाइनिंग आपकी 2023 के अंदर हो गई थी। ठीक है, और जो 2023 की वैकेंसी है वो आपकी ज्वाइनिंग 2024 के अंदर होने वाली है और 2024 वाली की 2025 के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है 2022 के अंदर जो भर्ती आपकी आई थी, इसमें 50,187 पोस्ट हो गई थी। हालांकि पहले कम आई थी, बाद में बढ़ के ज्यादा हो गई थी। ठीक है, 50,187 और इस बार है 26,146 पोस्ट। ठीक है, तो पिछली बार के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो वैकेंसी एकदम से आधी है, जो कि बढ़ने के भी चांस नहीं है कि भाई ये वैकेंसी बढ़ सकती है। मुझे नहीं लगता कि अब वैकेंसी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ठीक आधी इसकी वैकेंसी है। ठीक है, और दूसरी बात, कंपटीशन यहाँ पर जितना था, यहाँ पर लगभग उस टाइम 65 लाख फॉर्म फिल थे। ठीक है, लगभग 65 लाख फॉर्म फिल थे। इस बार भी 50 लाख के करीब फॉर्म है इसमें। ठीक है, इस बार भी 50 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया है। ठीक है, तो कंपटीशन लगभग बराबर होने वाला है। ठीक है, लगभग कंपटीशन बराबर है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो यहाँ पर एकदम से आधी वैकेंसी हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो है कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहने के चांस हैं और है नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें कि भाई साहब 2022 वाले में पेपर का लेवल क्या था, तो मैं कहूंगा इजी टू मॉडरेट। ठीक है, इजी टू मॉडरेट की तरफ आपका पेपर जा रहा था। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पेपर आया था आपका और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ पेपर आया था 2022 वाली भर्ती में। ठीक है, पेपर तब भी इजी टू मॉडरेट आया था। लेकिन आप कहेंगे भैया इस बार पेपर का लेवल क्या था, तो मैं कहूंगा पेपर इजी। और इजी कितना था, तो भाई साहब 70% पेपर बिल्कुल इजी था। ठीक है भाई, 30% लेवल में जान थी। ठीक है, 30% पेपर में जान थी। ठीक है, जान कैसे, अब 30% कैसा हो सकता है कि 30% जो पेपर था जीएस का, जीएस सबका सही नहीं गया हुआ। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर जीएस में ही कंपटीशन हाई होने वाला है। आपने देखा होगा, आपने सबने पेपर दिया है, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई साहब जो आपकी मैथ आ रही थी, रीजनिंग आ रही थी और आपकी हिंदी आ रही थी, तो इतनी इजी हिंदी और मैथ और रीजनिंग आ रही थी कि हर बच्चा उसको कर पा रहा था। अब एक बात आप खुद सोचना कि हर बच्चा जिसको कर पा रहा है तो कट ऑफ तो ऊपर जानी है। दूसरी बात, जो कंपटीशन आपका बचेगा 30%, यानी जीएस के अंदर जो है आपका कंपटीशन बचने वाला है। जीएस में जिसका भी अच्छा मार्क्स चला गया उसका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा और जिसका जीएस में स्कोर डाउन हुआ उसका सिलेक्शन जो है वहां होने के कम होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि आप प्रीवियस कट ऑफ देखेंगे कि यूपी के अंदर देखिए, मेजर मैंने जो जिनकी सबसे हाई रहती है वही की मैं बताने वाला हूँ। और बाकी जो लोग हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कुछ लोग पूछेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और ये नागालैंड वगैरह के जो लोग हैं, ये लोग पूछते हैं कट ऑफ, तो मैं आपकी क्लियर कर दूं कि भाई साहब अगर आपके 100 मार्क्स भी बन रहे हैं, 100 मार्क्स भी बन रहे हैं, तो आप एकदम से श्योर हो जाओ, आपका हो ही जाना है। समझ में आ रहा ना? अगर आपके चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आप जनरल में हो, चाहे बॉर्डर से हो, ठीक है, और कैटेगरी चाहे यूआर हो, आपकी ओबीसी हो, एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी से हो आप, आपके अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, ऐसे राज्य जहां से कट ऑफ हमेशा कम रहता है, तो आप प्रीवियस कट ऑफ देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। लगभग आपके 100 मार्क्स, मैंने देखा एवरेज 100 मार्क्स बता रहा हूँ, किसी में एक दो नंबर ज्यादा भी गई है, तो एवरेज 100 मार्क्स आपके अगर बनने हैं तो आपसे हो रहे हैं, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है। ठीक है, समझ में आ गया? बाकी ये जो मेजर मैंने 5 राज्य लिखे हुए हैं, इनकी सबसे हाई कट ऑफ रहती है, कंपटीशन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई रहता है।
तो देखेंगे यूआर के अंदर, देखिए मैं एनसीबी की बात नहीं कर रहा क्योंकि एनसीबी की वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार नहीं है, ठीक है। और एनसीबी की वैकेंसी में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वैकेंसी पिछली बार थी, इस बार नहीं है, उसकी ऑल इंडिया रैंक लगती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे देखना आप कि यूपी के अंदर यूआर की जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की यूआर से कम ही रही थी। और सीआईएसएफ के अंदर, ठीक है, सीआईएसएफ के अंदर आपकी 139, लगभग आप कह सकते हो 140 मार्क्स, ठीक है, 140 मार्क्स यानी 70 नंबर विद नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ऐसा नहीं है कि अगर जिसके 70 क्वेश्चन ही सही थे वही उसी का सिलेक्शन हुआ, जिसके 65 क्वेश्चन भी सही थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स बन रहे थे, उसका फाइनल फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। ये फिजिकल की नहीं है, ये फाइनल की है, इतने मार्क्स पर फाइनल गई थी, ठीक है। भैया बिहार के अंदर देखेंगे इससे हाई नहीं थी किसी कैटेगरी के अंदर, ये सबसे हाई मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ गई थी बिहार के, देखेंगे आप बिहार की तो 135 पॉइंट कुछ थी, ठीक है, यूआर की और सीआईएसएफ के अंदर, ठीक है। बीएसएफ की नहीं बता रहा मैं, किसी की नहीं बता रहा, क्योंकि सबकी इससे कम थी, इससे ज्यादा किसी की भी कट ऑफ नहीं थी, ठीक है। बात करें हम राजस्थान की, भाई यूआर सीआईएसएफ 135 दशमलव कुछ है, ठीक है। भाई हरियाणा की आप देखेंगे तो यूआर के अंदर सीआईएसएफ की 139 दशमलव कुछ है, मतलब सबसे पीक पर आप देखेंगे तो ये आपकी क्या थी, 139 थी, ठीक है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं गई थी। और भाई हरियाणा की 139 सीआईएसएफ, ये सारी सारी मैं सीआईएसएफ के लिए बता रहा हूँ जो आपकी गई थी, और दिल्ली से आपकी 135। तो आप प्रीवियस आंकड़ा देखेंगे कि भाई साहब नॉर्मलाइज्ड होने के बाद इतनी कट ऑफ गई थी, और वही भाई आपकी चॉइस सीआईएसएफ, और सीआईएसएफ के अंदर इतनी कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी की। अब जो लोग ओबीसी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 120 के करीब मार्क्स बन रहे हैं, अभी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और मुझे लगता है कि 12-13 नंबर, ठीक है, 12-13 नंबर बहुत आसानी से नॉर्मलाइजेशन में मिल भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही, मतलब हाई पीक पे अगर आप देखेंगे तो 12 से 13 नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं, और बढ़ भी जाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस बार भैया क्या रह सकती है कट ऑफ, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो हिल एरिया से भाई साहब जो बिलोंग कर रहे हैं वो अपने आप को, अगर 100 मार्क्स आपके हैं या फिर उससे 2-4 आगे पीछे हैं, तो आप एकदम से श्योर हो जाओ कि आपका फाइनल हो ही जाना है, ठीक है। वो आप प्रीवियस ईयर की देख लेना, ठीक है, क्योंकि सभी राज्य की बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इन राज्यों के सामने होता है, जो यूपी के बच्चे हैं और बिहार के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के, दिल्ली के, यहाँ से सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, और सबसे हाई कंपटीशन यहीं पे रहता है। तो भाई साहब इस बार मैं कहूंगा कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, 3 सेक्शन बिल्कुल इजी आ रहे थे, आप सभी ने देखा। जो कुछ भी कंपटीशन है आपका किसके अंदर है, तो आप कहेंगे भैया जीएस के अंदर है, ठीक है, जीएस में आपका कितना स्कोर बन रहा है, इससे ही आपका सिलेक्शन होने वाला भी है, क्योंकि हिंदी और मैथ और रीजनिंग तो हर किसी ने कर लिया होगा, ठीक है। अब बात करें हम यूपी से यूआर कैटेगरी की, सभी सभी कैटेगरी की मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है, सबसे हाई पीक बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप देखेंगे यूआर कैटेगरी के अंदर और वही आपकी सीआईएसएफ के अंदर, ठीक है, सीआईएसएफ के अंदर, तो आप देखेंगे अगर यूपी से हैं आप यूआर कैटेगरी में और सीआईएसएफ नॉर्मलाइज्ड होने के बाद, अगर आपकी वैकेंसी से कंपेयर एक बार कर लेना, अगर आपको भैया ज्यादा बता रहे हो क्या बता रहे हो, वैकेंसी से आप कंपेयर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ठीक आधी वैकेंसी है, कंपटीशन लगभग बराबर है, ठीक है। तो मैं कहूं कि इसमें यूपी से सीआईएसएफ के लिए फाइनल जो कट ऑफ रहेगा, यदि आपके 140 प्लस हैं, 140 प्लस हैं, या फिर आपके 144 के करीब मार्क्स बन रहे हैं विद नॉर्मलाइजेशन, अभी नॉर्मलाइजेशन तो हुआ नहीं है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आपका बाकी है, इतने मार्क्स अगर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके बन रहे हैं, तो आप अपनी उम्मीद रखिएगा फाइनल के लिए। मैं आपको फिजिकल के लिए नहीं बता रहा, किसी के लिए नहीं, फाइनल के लिए बता रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि आपको फिजिकल मारने के बाद ऐसा तो है नहीं, काफी बच्चे हैं जिनका मार्क्स बहुत अच्छा होता है, फिजिकल में फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, ठीक है। भाई बिहार से यूआर कैटेगरी में लगभग सेम कट ऑफ रहता है, ठीक है, लगभग सेम कट ऑफ रहता है। तो आप देखेंगे इनकी भी 142 के करीब अगर मार्क्स है, 142 या 142 प्लस, तो इस बार इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, समझ लो। आप अगर ऐसे हैं बंदे कि भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 120 मार्क्स बन रहे हैं, और आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, उम्मीद छोड़िए, क्योंकि वहां तक आप नहीं हो पाएगा, ठीक है, सीआईएसएफ की उम्मीद छोड़ दीजिए,
ठीक है। अदर इसमें पोस्ट है, उसमें हो सकता है हो जाए, ठीक है। बाकी आप देखेंगे राजस्थान में लगभग इतनी ही कट ऑफ रहती है, राजस्थान की भी, ठीक है, सीआईएसएफ की, यूआर की, ठीक है। भाई हरियाणा की भी लगभग इतनी ही गई थी, आप ये प्रीवियस देख लीजिएगा, ठीक है, लगभग इतनी ही कट ऑफ गई थी। तो इस सभी के बाद एक कंक्लूजन निकल के आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये सब छोड़िए आप, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या है आपका, देखेंगे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, तो वो आपका ये निकल के आता है, आप देखिए यूपी, यूपी बिहार, यूपी बिहार, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, और आप देखेंगे हरियाणा, हरियाणा, और हरियाणा के अलावा आप दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, इन राज्यों की, ठीक है, इन राज्यों की कि कौन बच्चा सेफ हो सकता है किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर, किसी भी पोस्ट के अंदर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि जरूरी नहीं सीआईएसएफ मिल जाए, हो सकता है हमें बीएसएफ मिल जाए, या फिर कोई भी पोस्ट आईटीबीपी वगैरह, कोई भी पोस्ट के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपनी चॉइस के अंदर कोई भी पोस्ट मिल जाए, ठीक है, और किसी भी कैटेगरी में आप हों, तो आप मान के चलिए इन सभी की मैं एक ही आपको बताने वाला हूं कि भाई साहब अगर आपके 125 प्लस, 125 प्लस स्कोर बन रहा है, तो अगर आप ओबीसी जनरल वाले तो इसमें नहीं उम्मीद करें, 125 में जनरल वाले कतई उम्मीद नहीं करें, ठीक है, समझ रहे हो, इन राज्यों से, क्योंकि जनरल में नहीं हो पाएगा इतने में, ठीक है। और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, ये कैंडिडेट अगर है, 125 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, मतलब 60 क्वेश्चन, 60 से 62 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो किसी न किसी पोस्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। मैं ये दावे के साथ नहीं कहता कि भाई साहब इतनी ही जाएगी, दशमलव में आपको डेटा रख के रख दें, क्योंकि मैं कभी कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। आप लोग जो टेलीग्राम पर है वहां पर भी पूछते रहते हैं कि भैया क्या जा सकती है, क्या रह सकती है, इस वजह से मैं ये सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप ये प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, ठीक है, प्लस आप वैकेंसी देख लीजिएगा, समझ में आ रहा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जाने वाली है। और हालांकि आपका आंसर की 1 से 2 दिन में आ जाएगी, क्योंकि लिंक जनरेट हो चुका है, और लिंक जनरेट होने के बाद आप, लगता है मुझे कि हो सकता है आज आ जाए, या फिर कल या परसों में आपकी आंसर की आ जाए, ठीक है। और आंसर की आने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो श्योर हो सकते हैं फिजिकल के लिए, ठीक है, और अपनी तैयारी कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी पहली बार